कोटेशन उन्हें समर्पित कर करना चाहूंगी। सोचते ही हृदय कंपित हो जाता है मेरा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो क्या होता। आसमान को छू रहा कश्मीर बेधड़क होकर कहीं गिरा हुआ होता। प्रगति की ओर बढ़ती हुई हमारी बलशाली किसी कपटी के कपट का साधन होता। एक छोटा शरीर में कई हो जाता। अखंड भारत का सपना बीता कल बन इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ कमांडेंट सर, डिप्टी सर, समस्त अधिकारीगण को मेरा सम्मान। मैं LRT सुशीला सैनी, डी कंपनी, बैच नंबर 1434 आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व का विवरण करने के लिए जो महज इतना बड़ा नाम है कि इतिहास का समुद्र उसे समा नहीं सकता। मैं बात करती हूँ उस लौह पुरुष की, उस राष्ट्र निर्माता की, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती हूँ। उनके बारे में मेरे लिए मैं जो बोलूंगी उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। वे बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। अर्थात आज जो हम दिल्ली से यहाँ आने के लिए भी अगर वो नहीं होते तो दिल्ली से यहाँ आने के लिए भी वीजा की जरूरत पड़ती। आज जो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेधड़क घूम रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रैक्टिकल विजडम, उनकी कुशल कूटनीति, उनका दृढ़ निश्चय ही था कि उन्होंने इतनी बड़ी रियासतों को 565 रियासतों को एकीकरण किया, अर्थात विलय किया। 565 में से 562 रियासतों को उन्होंने केवल आपसी समझ से ही एकीकरण कर दिया, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए उस समय कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि देश गुलामी की दास्ता से आजादी हुआ था कि उनके सामने इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई थी। उन्होंने 3 रियासतें ऐसी थी जो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो विलय के खिलाफ थी, वह पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। उन्होंने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जम्मू कश्मीर को उन्होंने समझाकर सुरक्षा का वादा करके विलय किया तथा हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही के तहत उन्होंने विलय कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमारे राजस्थान में भी रहा। हमारे राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें जैसलमेर व जोधपुर रियासत, ऐसी 2 बड़ी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर योजना बना दी थी कि राजस्थान का विलय हम पाकिस्तान में करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये बहुत भली भांति ज्ञात हो चुका था कि अगर राजस्थान जैसी रियासत अगर पाकिस्तान में मिल गई तो हमारे राजस्थान की सीमा, हमारी दिल्ली जो हमारी राजधानी है, जो हमारा दिल है, उससे स्पर्श करेगी। और अगर किसी देश की राजधानी किसी अन्य देश से स्पर्श करेगी तो वह उस देश के लिए एक बहुत खतरा साबित हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह से मिलकर आपसी समझाई से उन्हें समझाया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। वह राजस्थान में अधिकतर हिंदू लोग हैं, तो वह उनके लिए खतरा हो सकती है। इस प्रकार हनुमंत सिंह ने भी राजस्थान का विलय भारत संघ में कर दिया। जर्मनी के बिस्मार्क ने जर्मनी का जिस प्रकार अखंड जर्मनी बनाया, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भारत को एक अखंड भारत बनाया। इसलिए उसे बिस्मार्क कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उसके निधन पर देश के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पद से ज्यादा अपने कार्य से प्रेम करे वह पटेल बन जाता है। उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। धन्यवाद।